तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंथेटिक फ्यूचर है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये मार्केट पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि सिंथेटिक फ्यूचर है क्या। ठीक है, तो सिंथेटिक फ्यूचर को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, उसमें ऑप्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, ऑप्शंस की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है। तो इंडियन मार्केट में जो ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से डिफाइन होती है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से डिफाइन होती है। जैसे अभी नवंबर मंथ चल रहा है, तो निफ्टी नवंबर का जो फ्यूचर है वो निफ्टी के जो भी ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यू डिफाइन करने में मदद कर रहा है कि अगर निफ्टी नवंबर का फ्यूचर ऊपर जाएगा तो हमारे जो भी कॉल ऑप्शन है वो भी ऊपर जाएंगे। निफ्टी नवंबर मंथ का जो फ्यूचर है वो नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन नीचे जाएंगे। ठीक है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी, वैसे ही फिन निफ्टी में, और वैसे ही बाकी सब इंडेक्स में भी। अब जो ये सिंथेटिक फ्यूचर होता है ना, वो आप सिंपली वीकली फ्यूचर समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मंथली फ्यूचर होता है, जैसे निफ्टी नवंबर, बैंक निफ्टी नवंबर का फ्यूचर है अभी। तो जो सिंथेटिक फ्यूचर होता है वो वीकली फ्यूचर आप समझ सकते हैं। अब क्योंकि वीकली जो ऑप्शन होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं हर थर्सडे को, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के वेडनेसडे या फिर थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं अगर मंथ का आखिरी हफ्ता है तो उन्हें एक्सपायर करने के लिए हमें चाहिए होता है एक सिंथेटिक फ्यूचर जो उनकी वैल्यू को डिफाइन करे। अब क्या है कि ये सिंथेटिक फ्यूचर तो बहुत टाइम से है मार्केट में, बहुत टाइम से है मार्केट में, कोई नया नहीं है। मगर अब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने लगा है मार्केट पर, क्योंकि आपने देखा अब हर रोज़ एक्सपायरी है, हर रोज़ एक्सपायरी है, और हर रोज़ एक्सपायरी है। तो अब जो ऑपरेटर्स है वो सिंथेटिक फ्यूचर का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, आपने देखा है कि अगर समझ लो निफ्टी 19,500 पे, ठीक है, 19,500 पर है, तो जो निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन होगा, सीई होगा 19,500 का, 19,500 का, वो हो सकता है कि आपका 15 रुपये पे चल रहा हो, 15 रुपये पे चल रहा हो। और जो आपका वो है पीई, पीई जो है 19,500 का, वो हो सकता है कि आपका लगभग 27 से 28 रुपये पे चल रहा, 27 से 28 रुपये पे चल रहा हो, लगभग डबल, लगभग डबल। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? अब जो हमारे नॉर्मल रिटेलर भाई हैं वो तो ये देखते हैं कि भाई ये तो 15 रुपये में चल रहा है, ये तो सस्ता चल रहा है, इसे बाय कर लेता हूँ। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये डबल चल रहा है, ये डबल चल रहा है, इसका मतलब जो सिंथेटिक फ्यूचर है आपका डिस्काउंट में चल रहा है, वो डिस्काउंट में चल रहा है। ठीक है, सिंथेटिक फ्यूचर को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर निफ्टी 19,500 के आसपास चल रही है, किसी भी राउंड नंबर के आसपास चल रही है, 500, 550, 600, 650, किसी भी राउंड नंबर के आसपास चल रही है, तो आप उसका दोनों कॉल और पुट का जो है ऑप्शन का चार्ट खोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन का चार्ट खोल सकते हैं और उनकी वैल्यू देख सकते हैं, उन दोनों की वैल्यू देख सकते हैं। अगर जो कॉल और पुट दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, ये 15 पे चल रहा है और ये भी लगभग लगभग 16 या 14 के आसपास चल रहा है, तो हम कहेंगे कि जो सिंथेटिक फ्यूचर है वो लगभग लगभग बराबर है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, उसमें कोई प्रीमियम नहीं है। लेकिन आपका जो कॉल ऑप्शन है वो 15 पे चल रहा है, पुट ऑप्शन 27-28 पर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिंथेटिक फ्यूचर है वो डिस्काउंट में चल रहा है, वो डिस्काउंट में चल रहा है, वो नेगेटिव चल रहा है, वो नेगेटिव चल रहा है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर सिंथेटिक फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा होता है तो मार्केट कोशिश करती है कि ज़्यादातर लगभग 3 बजे के आसपास तक वहीं जाने की कोशिश करे। ठीक है, अगर डिस्काउंट में चल रहा है तो नीचे जाने की कोशिश करे, चाहे बीच में झटके लेती रहेगी, बीच में झटके लेती रहेगी, मगर इन द एंड आप देखोगे कि नीचे ही बंद हो रही है मार्केट, नीचे ही बंद हो रही है। ठीक है, और सिंथेटिक फ्यूचर अगर पॉजिटिव में होता है तो मार्केट झटके लेती रहेगी, मगर इन द एंड आप देखोगे कि ऊपर के एरिया में ही बंद हो रही है मार्केट। समझ रहे हो?
तो इसलिए सिंथेटिक फ्यूचर की कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि सिंथेटिक फ्यूचर आपका प्रीमियम में चल रहा है या डिस्काउंट में चल रहा है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया है। अगर निफ्टी 19,500, 550, 600, 650 किसी भी राउंड नंबर के आसपास चल रही है तो आप उसका दोनों कॉल और पुट का चार्ट खोल लेंगे और आप उसकी वैल्यू देखेंगे। अगर दोनों कॉल और पुट की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब ये पता लग गया कि जो सिंथेटिक फ्यूचर है वो नेट टू नेट फ्लैट है, उसमें कोई ना प्रीमियम चल रहा है ना उसमें कोई डिस्काउंट चल रहा है। मगर आपने देखा कि ये डिस्काउंट में चल रहा है, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट डिस्काउंट की तरफ ही ट्रेड करने की कोशिश करेगी लगभग 2 बजे तक। उसके बाद फिर मार्केट कोशिश करती है कि डिस्काउंट कैसे भी ख़त्म करूं। ठीक है, 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट कोशिश करती है डिस्काउंट ख़त्म करूं, मगर कभी कभी ये भी देखा गया है कि वो डिस्काउंट 3:30 बजे तक ही चल जाता है, 3:30 बजे तक ही चल जाता है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि मार्केट तो 19,500 पर एक्सपायर कर रही है, 19,500 पर एक्सपायर कर रही है, लेकिन जो आपका वो है कॉल ऑप्शन नहीं 19,500 पर एक्सपायर कर रही है, तो आपका जो पुट ऑप्शन है वो आपका 25 रुपए पे एक्सपायर कर रहा है। 25 रुपए 19,500 का पुट ऑप्शन, जबकि इसे 0 पे एक्सपायर करना चाहिए, 0 पे एक्सपायर करना चाहिए क्योंकि 19,500 पे मार्केट एक्सपायर हो गई है। मगर ये 0 पे एक्सपायर ना करके 25 रुपए पे एक्सपायर करता है। इसकी सिंपल रीज़न यही है कि वो जो सिंथेटिक फ्यूचर है वो डिस्काउंट में चल रहा है और 3:30 बजे तक वो डिस्काउंट में ही रहा। इसकी वजह से जो पुट ऑप्शन है उसने 25 रुपए पे एक्सपायर कर लिया। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि 3:30 बजे के आसपास देखें कि अगर पुट ऑप्शन में ज़्यादा ही वैल्यू चल रही है या कॉल ऑप्शन में ज़्यादा ही वैल्यू चल रही है तो उन्हें हम सेल कर दें या उन्हें हम बाय कर लें। ठीक है, मगर अगर आपको सिंथेटिक फ्यूचर नहीं पता कि वो पॉजिटिव में चल रहा है या प्रीमियम मतलब नेगेटिव में चल रहा है, तो आप बहुत बड़ा एक ट्रैप में फंस सकते हैं ऑपरेटर्स की और अपना पैसा खो सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको बताया सिंथेटिक फ्यूचर कैलकुलेट करने का। बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ, वैसे तो सेम ही है, मगर तब भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई निफ्टी का बता रहे हो तुम, बैंक निफ्टी का नहीं बता रहे, तो चलो मैं बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ। और फिर निफ्टी का भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। अब बैंक निफ्टी जैसे अभी लगभग 43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 43,600 होगा या कुछ भी होगा, मैं आपको एक राउंड नंबर बोल रहा हूँ, 43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, समझ लो। ठीक है, हाँ 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल करना है बैंक निफ्टी का सीई खोलना है 43,000 का, और उसकी वैल्यू देखनी है लगभग, अगर वो चल रहा होगा 80 के आसपास, 80 के आसपास पीई चल रहा है आपका 43,000 का, वो चल रहा है लगभग आपका 140 के आसपास, 140 के आसपास। तो आपको समझ लेना है कि आपका जो बैंक निफ्टी का सिंथेटिक फ्यूचर है वो डिस्काउंट में है। तो अगर कोई झटके आते भी हैं अप मूव के, उस पर ज़्यादा हमें रिलायबल नहीं करना है, उस पर ज़्यादा रिलाय नहीं करना है जब तक कि मार्केट सस्टेन ना करने लगे ऊपर, या फिर ये जो डिस्काउंट है उसे ख़त्म ना करते। हमें उन अप मूव पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये अल्टीमेट मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, अल्टीमेट मार्केट नीचे आ जाती है 2 बजे तक, 2 बजे तक ये एक नीचे की रेंज बना देती है, ज़्यादातर यही देखा गया है। और अगर प्रीमियम में होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये 80 की जगह यहाँ पर 140 हो और यहाँ पर 80 हो। ठीक है, तो क्या है, ये प्रीमियम में मार्केट कोशिश करेगी कि ऊपर जाए। नीचे के झटके आ सकते हैं, मगर नीचे के झटकों पे हमें बिलीव नहीं करना है, रिलाय नहीं करना है। हमें यही देखना है कि मार्केट क्या ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन कर रही है या नहीं, नीचे के आ रही है तो अगली कैंडल वापस ग्रीन बना रही है या नहीं। समझ गए, ये सिंपल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैंने आपको बताया। बहुत लोगों ने आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया होगा कि कॉल को बाय कर लो, मतलब कॉल को प्लस कर लो, पुट को माइनस कर लो, फ्यूचर को ऐसे प्लस कर लो, ऐसे माइनस कर लो। अब आप भी जानते हैं कि मार्केट में हमारे पे टाइम ही नहीं होता,
टाइम ही नहीं होता तो किसे प्लस कर लो किसे माइनस कर लो, दिमाग ख़राब हो जाता है, ना पता लग रहा है कि प्रीमियम में है ना पता लग रहा है डिस्काउंट में। उतने में ट्रेड निकल गए, उतने में हमारी जो पोजीशन थी हमने गलत फहमी में काट दी, क्योंकि मार्केट ने एक अप साइड का स्पाइक दिया, हम डर गए कि भाई मार्केट तो और ऊपर चली जाएगी, जबकि जो आपका सिंथेटिक फ्यूचर था डिस्काउंट में, तो वो तो एक मार्केट ने ट्रैप बनाया था, वो वापस नीचे आ गई। समझ रहे हो? और आपको एक चीज़ भी देखनी है कि ये आपका अगर प्रीमियम में है कॉल, प्रीमियम में है कॉल और डिस्काउंट में है पुट, ठीक है, लेकिन ये आपका धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। ये जितना भी आपका वो है प्रीमियम ख़त्म हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अब अपना अलग मूव भी ले सकती है। जैसे अभी तक ऊपर का मूव ले रही है क्योंकि ये आपका सिंथेटिक फ्यूचर पॉजिटिव में, मगर अब ये ख़त्म कर रही है, वापस 80-80 हो रहा है, वापस 80-80 हो रहा है। तो मार्केट अपना एक अलग मूव भी ले सकती है, यहाँ एक टॉप बना सकती है, वापस नीचे आ सकती है। आपको ये चीज़ देखते रहना है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अभी मैंने 43,000 की बात करी, बैंक निफ्टी 43,000 की, तो हमेशा 43 पे तो होता नहीं, कभी होता है आपका 43,820 पे होता है। तब क्या करो, तब क्या करो, ठीक है, या समझ लो 43,870 पे होता है, तब क्या करो, तब कैसे कैलकुलेट करो? तो उसका सिंपल वे है, अगर 870 है, ठीक है, तो आपको बैंक निफ्टी का सीई खोलना है जो कि है 43,900 का, ठीक है, 43,900 का, और पीई खोलना है वो भी 43,900 का, ठीक है। अब क्या है, आपको ये देखना है कि जो कॉल ऑप्शन है, जो कॉल ऑप्शन है वो तो आप जानते हैं कि 900 से नीचे है तो थोड़ा लो ही होगा, मगर समझ लो कि वो 100 के आसपास है, वो 100 के आसपास है। और जो पुट ऑप्शन है वो तो आप देख रहे हैं कि भाई 870 चल रहा है बैंक निफ्टी का जो स्पॉट है, और जो बैंक निफ्टी का आपका पुट ऑप्शन है वो 43,900 का, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। मगर समझ लो कि वो ज़्यादा है, ज़्यादा है, मगर ये समझ लो कि वो अभी भी आपका पुट ऑप्शन मतलब जो कॉल ऑप्शन है उससे थोड़ा लो है। लो मतलब कि लगभग ये समझ लो कि 80 के आसपास है, 80 के आसपास है, ठीक है। तो आप क्या है कि 30 पॉइंट तो इसे दे देंगे, 30 पॉइंट इसे दे देंगे, ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो गया ये 110 हो गया, 110 हो गया, 110 हो गया ये। और आप जो है कॉल ऑप्शन से 30 पॉइंट माइनस कर देंगे, ठीक है, 30 पॉइंट माइनस कर देंगे तो ये 70 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू होनी चाहिए 70 और 110, ठीक है, 70 और 110। लेकिन अभी क्या वैल्यू दिख रही है आपको, 100 और 80, 100 और 80। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि जो आपका सिंथेटिक फ्यूचर है वो थोड़ा पॉजिटिव में ही है, वो नेगेटिव में नहीं है।